मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम मन शिक्षा ग्रंथ जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं वो एक बहुत अमीर परिवार के थे बंगाल में, और एक लौते पुत्र माँ बाप के 2 लाख सोने की अशरफियों की उनको हर महीने उनकी आमदनी थी। लेकिन इतना वैराग था उनके अंदर कि वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनकी शरण ली। अपने घर ऐश्वर्य सबको छोड़ दिया। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ये सब चैतन्य महाप्रभु के संगी साथी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वही राधा भाव में आए हुए कृष्ण। रघुनाथ दास गोस्वामी
जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन धाम आए ब्रज में, उन्होंने एक प्रण किया कि मैं आजीवन ब्रज को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। और इतना उन्होंने वैराग और इतना प्रेम दिखाया राधा कृष्ण की भक्ति का, जो अपने में मिसाल है। राधा कुंड एक ऐसी स्थान है ब्रज में, गोवर्धन के पास में, गोवर्धन पर ही, वहाँ पे उन्होंने भजन किया। आज भी उनकी समाधि रघुनाथ दास गोस्वामी की वहाँ पर है। आज भी वो समाधि हजारों लाखों भक्तों की प्रेरणा है। वहाँ पे अखंड कीर्तन आज भी उस महामंत्र का चल रहा है। उन्होंने अपने उस वैराग के उस सीमा पे जो ग्रंथ लिखे शुद्ध भक्ति के, आज वो हमारी प्रेरणा है। हमारे गुरुवरों ने, जो हमारी आती हुई गुरु परंपरा है, तो ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी उसी परंपरा में आते हुए लगभग 500 साल पहले आए। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी और इस ग्रंथ के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। आज भी हम उसी पहले श्लोक के ऊपर दोबारा उसके तीसरे और तो चौथे चरण का, जो 8 भागों में बटा हुआ ये श्लोक है, उसकी चर्चा करेंगे। ये श्लोक ऐसे है, गुरौ गोष्ठे गोष्ठालीषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नवयु द्वंद शरणे सदा द्वंद हित्वा कुरु रतिम पूर्वमती तरा मये स्वांत भ्रात्रश्च वीर्यचे धृत पदे। मैं, हे प्यारे मन, तेरे चरण पकड़ता हूं। अपने मन को ही बता रहे हैं कि मेरे प्यारे मन, तू क्या कर, ये दंभ कपट, इस संसार की काम वासना, भोग वासना और डुप्लिसिटी, दंभ कपटता छोड़ दे और क्या कर, एक सदगुरु उसकी शरण में जा। गुरु गोष्ठे, और वो गुरु की शरण से तू ब्रजधाम में जा। गोष्ठे मतलब ब्रजधाम, गोष्ठालेशु मतलब ब्रजवासी, सुजने वैष्णव, वैष्णवों का संकर, भूसर गणे मतलब ब्राह्मणों का संकर, ब्राह्मणों को भी नमस्कार कर। स्वमंत्रे, गुरु से प्राप्त मंत्र को भी जाप कर। श्री नामिनी, भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर। ब्रज नव युव द्वंद, उस राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान कर, उनकी लीलाओं का गुरु के अनुगत्य में ध्यान कर। सदा दंभ हितवा, अगर तेरे मन में भोग और काम वासना है तो फिर भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको छोड़। मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। अपने ही मन को समझा रहे हैं, क्योंकि ये मन बड़ा बागी है। ये मन हमारे हाथ में आता नहीं है। यहां तक कि अर्जुन ने भी कृष्ण को बोला, चंचलम ही मना कृष्णा। अर्जुन ने बोला कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, बड़ा चंचल है, ये इसका स्वभाव है। और जिस तरह हमने पिछली बार व्याख्या करी थी कि यही मन की स्थिति से हमारा अगला शरीर निर्धारित है। क्योंकि भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में, यम यम वापी स्मरण भावम, स्मरण भावम, जो तेरे स्मरण के भाव होंगे, यम यम वापी स्मरण, जैसे जैसे भाव तेरे स्मरण के होंगे, त्यज्यते अंतकालवरम, त्यागते हुए शरीर को जब तेरे मन की क्या स्थिति होगी, तम तम अवैति कुंतेया, ओ कुंती पुत्र, जैसी तेरी मन की स्थिति मरने पे होगी, तेरे को अगला शरीर उस मन की स्थिति से मिलेगा। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए कितना आसान से भगवत गीता में बता दिया, अगला शरीर अपने मन के ऊपर आधारित है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यते अंतकालवरम। अंतकाल मतलब मरने के समय। अंतकाल में जो तेरे मन की स्थिति होगी, तम तम अवैति कुंतेया, ओ कुंती पुत्र, उन उन भावों को पूर्ण करने के लिए मैंने ये 84 लाख योनियां बनाई हैं। जैसे तू बहुत ही मांस खाता है, तेरे को बहुत शौक है, तो भगवान तेरे मन की स्थिति ऐसी है कि तेरे को
मांस मीट मच्छी बहुत खाता है, तो भगवान तेरे को ऐसे शरीर में डाल देंगे जैसे शेर का शरीर है, वहाँ पे दांत भी ऐसे होंगे, अब तू कोई रोटी नहीं खाएगा, सिर्फ मांस ही खाएगा। इस तरह करते हुए तेरे मन की स्थिति के हिसाब से भगवान तेरे को वो शरीर दे रहे हैं भाई। तो ये जो संदेश है हमारे गुरुवरों का कि मन की स्थिति के हिसाब से हमारे को अगला जन्म मिलेगा, तो ये जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना है तो मन को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये मन शिक्षा पुस्तक जो है हमारे मन को ट्रेन करने की है कि मन को लगाना कहाँ है। ये मन इस संसार में लगा हुआ है, संसार की भोग वासनाओं में लगा हुआ है, किस तरह से भोग मिल जाए कहीं भी लगा हुआ है। मनुष्य योनि में नहीं, 84 लाख योनियां इस भोग में पड़ी हैं। और क्या है, ये चक्कर चलता रहेगा क्योंकि मन इस संसार में है। यहां पे हमको एक नया रास्ता मिला। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं कि अरे भाई मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, अब तू ये आवागमन का चक्कर खत्म कर। बड़ा मुश्किल है जन्म, कितना जन्म मुश्किल है पता है, मृत्यु कितना मुश्किल है, मरना, बुढ़ापा और बीमारी वो भी एक मृत्यु का ही रूप है। बुढ़ापा कितना मुश्किल है, एक एक दिन काटना, और बीमारी लग जाए तो क्या होगा। ये शरीर ऐसा है भाई, हर वक्त इसी में पड़ा रहेगा। लेकिन हमारा एक आध्यात्मिक शरीर हमें मिलेगा, वो 5 तत्व का नहीं होता, जहां पे हम भगवान के साथ रह सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। यह है भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है, हमारी इस संसार से आसक्ति हटेगी और भगवान में लगेगी, इसको भक्ति कहना। मन की ट्रेनिंग है ये कि ये संसार में किसकी सेवा कर रहे हैं आप। आज जिसकी सेवा कर रहे हैं कल वो साथ नहीं रहेगा। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो मन को क्या ट्रेन करना है। तो यहां पे कहते हैं गुरुओं की शरण में जाओ और उस ब्रज धाम की शरण लो। गोष्ठे गुरु गोष्ठे गोष्ठा लेशु, उन ब्रजवासियों की शरण ले लो। तो गोष्ठे में आज हम पिछली बार भी इसी कोष्ठ के ऊपर चर्चा करी थी हमने कि ये ब्रजधाम है क्या। ये वृंदावन धाम है भाई, जहां पे कृष्ण अपने ही भक्तों के साथ प्रेम में डूब जाते हैं, मैया की रस्सी में बंध जाते हैं, मक्खन चुरा लेते हैं। गोपी भी स्तोर बितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित, उदगायति मुग्धस्वशो दारु यंत्रवत। दारु यंत्र, पपेट, कठपुतली बन जाते हैं हमारे कृष्ण भक्तों के प्रेम में। कहते हैं कि एक गोपी ने बड़े सुंदर लड्डू बनाए हैं, तो गोपी भी स्तोरबित, स्तोरबित मतलब दिखा के लालच देती है कृष्ण को, देख मैं तेरे को ये लड्डू खिलाऊंगी, लेकिन तू मुझे नाच के दिखा। कहते हैं भाई वो त्रिलोकीनाथ, वो कहीं नहीं नाच सकता, वो दुनिया को नचाता है, लेकिन वृंदावन धाम में वो नाच जाता है एक छोटे से लड्डू के पीछे। गोपी भी स्तोर भी तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित। नृत्य, नृत्य मतलब नाचता है वही भगवान, वो स्वयं भगवान है। बालवत, एक बच्चे की तरह नाचने लगता है क्योंकि वो लालची बन जाता है उस गोपी के लड्डू का। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। क्या गोपी भी स्तोर भी तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायति। गोपी कहती नहीं नहीं अभी भी लड्डू नहीं दूंगी, तूने नाच के दिखाया, गा के भी दिखा। उदगायति, बड़ी जोर जोर से गाने लगते हैं। उदगायति मुग्धस द्वशो, और मुग्ध हो जाते हैं खुद भी और उस गोपी को भी मुग्ध कर लेते हैं। दारु यंत्रवत, और वो गोपी जैसे जैसे बोलती है, जो लड्डू लाई है, कठपुतली, दारू यंत्र। दारू यंत्र मतलब वो लकड़ी का जो पुतले की तरह कठपुतली होती है, नाचती है ना, दारू यंत्रवत। यंत्र होता है ना पपेट, उसको नचाते हैं। कहते हैं ऐसे नाचते हैं हमारे कृष्ण उस ब्रज में। कहते हैं भाई ये कैसे, ये ऐसे कि ये प्रेम की बात है भाई, ये ब्रज के बाहर नहीं होती। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कोई हैरान नहीं हुआ आपने ये प्रश्न कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये बात तो सच है, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे कर लेंगे। कहते हैं भाई और सुनो, हमारे रस खान थे, वो मुस्लिम, एक दिल्ली के बड़े राजघराने में पैदा हुए रस खान, और ब्रज में जाके भजन किया उन्होंने गोकुल के पास। आज भी उनकी समाधि रस खान की वहां पर है। हमारे गुरुदेव हमें लेके जाते हैं कार्तिक में,
लेके जाते थे। रसखान की समाधि जो है वहां पे एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। रसखान कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे, जाही अनादि अखंड अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारा, ताहे पार ना पावे, ताहे अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये वहां पे रसखान की समाधि पे गोकुल में ब्रज में लिखा हुआ है। क्या कहते हैं रसखान? शेष, शेष मतलब अनंत शेष, जिसके ऊपर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड खड़े हुए हैं। नाग के रूप में ये भगवान का एक विस्तार शेष नाग, अनंत शेष बोलते हैं। हजारों मुख हैं उसके, और ऐसे कई हजारों पृथ्वियां उनके एक जैसे सरसों के बीज वैसे पड़ी हुई हैं। ऐसे हजारों हजारों ब्रह्मांड जिसमें हजारों पृथ्वियां हैं, मतलब लाखों पृथ्वियां उस शेष के ऊपर पड़ी हैं। शेष मतलब जिसके अनंत मुख हैं। शेष गणेश, स्वयं गणेश जी भी गा रहे हैं, शेष गणेश महेश, स्वयं शिव जी, शेष गणेश महेश, दिनेश सूर्यदेव, सुरेश इंद्रदेव, जाही निरंतर गावे, जिसका नाम गुणगान कर रहे हैं ये सारे देवी देवता। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर गावे, ताही अनादि अखंड अभेद सुबेद बतावे। जो वेद है ना, ये क्या बोल रहे हैं? वेद भी पार नहीं पा सके। और वेद क्या कहते हैं? वो अनादि है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, अखंड है, वो कभी उसका कुछ टूट नहीं होती। अनादि अखंड अभेद सुबेद बतावें। वेद भी उसके बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पार नहीं पा सके। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारा, कहते हैं स्वयं नारद और सुखदेव गोस्वामी भी उनका पार नहीं पा सके। पचिहारा, थोड़े से कंफ्यूज हो गए बोलते बोलते। रहे पचिहारा, ताहे अहिर की छोहरिया। अहिर की छोहरिया मतलब ये गोपियां जो अहिर की, जिप्सीज, जिसको जिप्सी बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने वाली, ठेले पे लेके निकलते वाले। ताहे अहिर की छोहरिया, इन गोपियों ने क्या किया? छछिया भर छाछ पे। छछिया मतलब एक डोने पे, पत्ते का एक खास पत्ता होता है, उसका डोना बन जाता है, उसको कहते हैं छछिया। छछिया पर छाछ, उस पे छाछ डाली, मतलब वो दूध से भी लस्सी, लस्सी से भी छाछ निकली, तो कहते हैं वो छाछ जिसकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। दूध की फिर भी है, पनीर की फिर भी है, सब कुछ निकलने के बाद जो दूध आखिर का पानी रह जाता है, उसको भर के भी गोपियां जब देती हैं कृष्ण को और कहती नाच, तो वो नाचता है। ये है ब्रज। आप कहेंगे कि भाई ये तीन लोकों का मालिक, हाँ भाई ये तीन लोकों का मालिक, ये सच में ही नाचता है। ये प्रेम की रस्सी से नाचता है भाई, इसको कोई नहीं पकड़ सकता, इसको सिर्फ प्रेम पकड़ सकता है, और वो भी ब्रजवासियों का प्रेम। इसीलिए हमारी गुरु परंपरा ऐसी है जो हमें उस ब्रज के प्रेम तक पहुंचाएगी, क्योंकि वो वहीं से आई है। इसीलिए ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो उस ब्रज प्रेम में डूबा हुआ है। ब्रज प्रेम का डूबने का मतलब है उसने कृष्ण को पूर्ण रूप से पकड़ लिया है, और वो नचा सकता है कृष्ण को भी। ऐसे गुरु के पास जाना है। अब ऐसे गुरु के पास जाएंगे जिसने कृष्ण को भी नचा दिया। ये है ब्रज, जिसको कहते हैं गोष्ठ। इसको समझेंगे, जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सर खुजलाते रह गए भाई। अब आइए ब्रह्मा जी की सुन ले। ये ब्रह्मा जी कौन है? ये चार मुख वाले ब्रह्मा हैं, ये सबसे बड़े देवता हैं, और इन्होंने ये संसार की सृष्टि करी कृष्ण के कहने पर। कृष्ण ने इनको शक्ति दी, ब्रह्मा जी ने इस संसार की सृष्टि करी, रचना करी। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पे एक वृंदावन है, और उनको लगा ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो गैया चराने जाता है, गैयाओं की जो धूल उड़ती है ये लेता है, और घरों घरों में जाके चोरी करता है मक्खन की। ब्रह्मा जी सर खुजला गए, कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकता, मेरी सृष्टि में ये कैसे आ गया।
तो ब्रह्मा जी की एक कथा है ब्रह्म विमोहन लीला। उस ब्रह्म विमोहन लीला में जो 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत में आती है, ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोवर्धन जा रहे हैं। बड़े सारे सखा, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, अर्जुन, सुबल, ये सब जा रहे हैं। रोज कृष्ण आज भी निकलते हैं वृंदावन से गोवर्धन की तरफ गैया चराने, क्योंकि वो ग्वाल बाल है, ये उनकी लीला है और सच में ही वो है उसमें, और ये उनकी नित्य लीला है। हमारी इस संसार की अनित्य लीलाएं हैं। हम अनित्य परिवार में बैठे हैं, जो परिवार टूट जाएंगे, जो दोस्ती टूट जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा, हम उस संसार में बैठे हैं। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। हम एक नित्य परिवार में चले जाते हैं, जहां पे ये जन्म मृत्यु का बंधन हमें नहीं छुएगा, और रोज हम जाएंगे फिर। ये है कृष्ण लीला जो नित्य चल रही है। जाना चाहेंगे आप? क्योंकि आत्मा तो अमर है, ये मरती नहीं है। एक शरीर के दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर जाती है। कहीं बंद करना चाहते हो तो ऐसे गुरु की शरण ले लो जो तुम्हें उस ब्रजधाम तक पहुंचाएगा, फिर ये जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाएगा। तो ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे, उन्होंने सारे सखाओं को अपनी माया से चुरा लिया और चट्टान के पीछे रख दिया। कृष्ण ने देखा, अरे मेरे सारे सखा, मेरी गैयाएं किधर गई? गैया भी चुरा ली। अब कृष्ण अकेले रह गए, लेकिन 1 मिनट के अंदर अपनी ही माया से उन्होंने सारी गैयाएं बन गए, सारे सखा बन गए। ब्रह्मा जी जब वहां से चट्टान के पीछे से वापस आए, तब कहते हैं कि पृथ्वी का 1 साल हो चुका था, उनका तो 1 सेकंड हुआ था। उन्होंने देखा कि जो सखाओं को, जो गैयाओं को मैंने चुराया था, आज कृष्ण वैसी ही गैयाएं और सखाओं के साथ गैया चराने जा रहे हैं। सर खुजलाने लगे, 4 सर हैं उनके, खुजलाने लगे, 8 हाथों से खुजलाने लगे कि ये हुआ क्या है, मैं तो सारे। फिर वो भागे पीछे देखने, उन्होंने देखा सखा वहां भी बैठे हैं। तब उन्होंने अपने नतमस्तक हो गए, कृष्ण के पास जाके उनसे माफी मांगी। स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए भाई। उनको कृष्ण की लीला समझ नहीं आई कि ये त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों का मालिक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, इन सब का मालिक आज गैया चरा रहा है। वो भी खुजला रहे हैं सर। आप और हमारी तो बात ही क्या है। जब तक ऐसे गुरु की शरण हम नहीं लेंगे, हमें नहीं पता चल सकता कि ये क्या है। ये सारी प्रेम की रीति चल रही है भाई, ये प्रेम की बात है जो ब्रह्मा जी ने नहीं ली। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी श्रीमद् भागवत में। उन्होंने कहा, तद भूरि भाग्यम अपि जन्म यद गोकुले अपि कतमांगरा रजोभिषेकम यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदास तदपि रज श्रुति मृग्यमय भी मृग्यम तद भूरि भाग्यम। हे प्रभु, मेरे अच्छे भाग्य कब जागेंगे? भूरि भाग्यम अपि जन्म, मेरा जन्म उस ब्रज में हो जाएगा। यद गोकुले अपि, उस गोकुल में जन्म होगा। कतमांगरा रजो अभिषेकम, मेरी इच्छा है कि कोई भी गोकुलवासी जो ब्रजवासी है, उनके चरणों की रज मेरे ऊपर लगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। ये वही ब्रह्मा जी हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रज की रज बन जाऊं मैं, उन ब्रजवासियों की रज मेरे पे लग जाए। ये वही ब्रह्मा जी हैं जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, इंजीनियर, डायरेक्ट इंजीनियर हैं। तो कहते हैं इस ब्रह्मा जी को नहीं समझ आई उस ब्रज की, और वो यही मांगते रह गए। उनकी एक ही आशा रह गई कि मेरा जन्म ब्रज में हो जाए तो मैं कृष्ण की उस प्रेममयी सेवा में लग जाऊं। इस संसार की सृष्टि करते करते वो बेचारे परेशान हो गए। यह है ब्रज की महिमा। तो भाई, ये मन को हमने ऐसे गुरु के शरणागत में लेके जाना है जो उस ब्रज में ले जाएगा, और उस ब्रज में भी उस ब्रज के कृष्ण के पास ले जाएगा। यहां पे इस ब्रज के कृष्ण का एक बहुत महत्व समझिए। ब्रज के कृष्ण का मतलब रस का मतलब है। राम, कृष्ण और विष्णु, अंतर कोई नहीं, रस का अंतर है। जो पूर्ण रस वाला है, जब विष्णु
रस में हो जाते हैं तो वो अयोध्या में राम बन जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब वो और रस में बंसरी पकड़ लेते हैं वो कृष्ण बन जाते हैं, मोर पंखी धारण कर लेते हैं और त्रिभंगी मतलब टेढ़े हो जाते हैं, बंसरी पकड़ लेते हैं। ये उनका रस है। तो भाई जिसमें ज्यादा रस होगा वो तो पूर्ण होगा। विष्णु में इतना रस नहीं है, राम में इतना रस नहीं है। जैसे 100 रुपए में 1 रुपया भी है, 10 रुपए भी है और 100 रुपया तो है ही। 1 रुपए में 100 रुपया नहीं हो सकता। तो विष्णु में रस ना होने पर राम में ज्यादा रस है। तो पूर्ण कौन हुए? जिसमें पूर्ण रस है। शक्ति सबकी एक ही है लेकिन रस से वो अलग हो गए। इसीलिए 64 कला पूर्ण कृष्ण है, 60 कला पूर्ण हमारे राम है। जो कृष्ण का पूर्ण रस है उसको ब्रज के कृष्ण कहते हैं। वो ब्रज के कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं भाई, ये बात ऊंची है। वो मथुरेश के कृष्ण है जो बंसरी नहीं पकड़ते, और वो द्वारका के कृष्ण है जो 16,108 रानियों के साथ विवाह करते हैं, अपना ऐश्वर्य बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारे कृष्ण का कोई ऐश्वर्य ब्रज में नहीं है। वो बंसरी पकड़ते हैं और वो मोर पंखी धारण करते हैं। वो ब्रज की बात है भाई। ये बंसरी क्या है? ये बंसरी में जो एक बार इस बंसरी को सुन लेता है ना तो फिर वो और कुछ इस संसार की भोग वासना की कोई चीज उसको सुनाई नहीं देती। ये है वो बंसरी और ये मोर पंखी और ये उनका टेढ़ापन, ये वेणु माधुर्य, ये लीला माधुर्य, ये प्रेम माधुर्य और ये रूप माधुर्य। ये 4 मधुरताएं जो कृष्ण के अंदर है वो राम और विष्णु तक में भी उस रस की मधुरता नहीं है। ये है वो ब्रजधाम, ये है वो गोष्ठ जहां पे हमने जाना है। ये गुरु ले जा सकते हैं ऐसे जो उस रस में डूबे हैं, और आम गुरु नहीं ले जा सकते उस ब्रज तक। ये है वो ब्रज। इसीलिए हमें बड़े ध्यान से उन गुरुओं की शरण में जाना है। वो गुरु क्या करेंगे? हमें उस धाम की महिमा बताएंगे। कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? जैसे मेरे गुरुदेव ने पूछा था, क्या अच्छा बताओ तुम भगवान का नाम ले रहे हो ना, क्या नाम है? हरे कृष्ण। 16 शब्द का मंत्र हम बोलते हैं। तो कहते हैं तुमने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो ब्रह्मवादियों का ब्रह्म में लीन होने वाली बात नहीं है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? सुबह 9 बजे कृष्ण उन गैयाओं को लेके गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं, जिसको ब्रह्मा जी देख के मोहित हो गए थे। जो मैंने कथा अभी सुनाई, ये सुबह 9 बजे की कथा जो हुई और अभी भी नित्य हो रही है। ये सब कथाएं, ये लीलाएं चल रही हैं। आइए उस महामंत्र को करें जो हमें गुरु के साथ जोड़ेगा और उन लीलाओं के साथ जोड़ेंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।